भारतीय वेद विज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं महाराज श्री 108 राजीव कटियार जी। आज महाराज जी से इस बारे में चर्चा करेंगे कि सभी कहते हैं कि वेद विधान ये सब बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ें हैं। तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने विधि का विधान बनाया, हमारे संत जो हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि विधि का विधान ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि अगर विधि का विधान सबसे बड़ी चीज़ है और विधि का विधान करके ही विधि ही हमसे ये सब काम करवाती है, तो फिर दोष कहाँ पर है कि हम बाद में हमें कह दिया जाता है कि ले तुमने ये वाला काम किया गलत, तो इसी वजह से तुम्हें जो है अब ये दंड मिलेगा। तो महाराज जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें कि ये सब प्रक्रिया क्या है। जब ऊपर से ही विधि का विधान लिखा हुआ है कि हमारे हाथों से ये गलत काम होना है, तो फिर बाद में हमको ये दंड क्यों मिलता है बाद में? दंड कोई संहिता नहीं है। क्या नहीं? जैसे लिखा है दंड संहिता, तो जो कोई संहिता कहता कुछ नहीं। जोर से बोलो। संहिता कुछ नहीं है। वहाँ एक समस्या आ जाती है जोर से बोलो कि हमने जो भी कर्म किए किसकी इच्छा से किए? ईश्वर की इच्छा से। वहां पे दंड कहाँ से आ गया? हाँ, तो वही तो चीज जानना चाहते हैं भाई। ईश्वर की इच्छा से अगर हमने किसी को मारा भी है तो ईश्वर की इच्छा है वो। हाँ, ठीक है, वो विधि का विधान है। उसके बाद में हमको क्यों दंड मिलता है, ये तो चीज बताइए। वहां मारते वक्त आपका भाव क्या था? अच्छा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भाव, माता पिता के लिए भाव, स्त्री तुम्हारी बहन भी है। कैसे कैसे? स्त्री अगर सोचो, स्त्री या तुम्हारे सम्मोहन हो जाता है, हम सेक्सुअल तौर अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ये कहता व्यक्ति, लेकिन तुम्हारी बहन भी स्त्री है, अट्रैक्शन होता है वो नहीं? क्यों? क्योंकि भाव उसके साथ में ऐसा नहीं है ना। महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा, किसी को दंड देते वक्त आपको वहां भाव क्या था, वो चीज लिखी जाती है। किसी को दंड देते वक्त आपका भाव ये पैदा हो गया कि वो दंड के काबिल है, इसने गलत किया, तो वहां से दंड खत्म हो गया उसके विधान में। अगर बच गया उसके क्षण में तो यहाँ भुगत लोगे, खत्म हो गया। दौड़ भाग के नी तो लो जने जेल के 13 दिन अंदर बाहर हुई के काम खत्म हो गया। वरना किसी मृत्यु का दंड मृत्यु है। किसी की मृत्यु का दंड मृत्यु है, लेकिन वहां तेरा भाव क्या था, उस भाव के अधीन होके उस दंड को कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है कि खत्म कर दिया जाता है महाराज? अगर उस श्रेणी में आ रहा है, खत्म करने की श्रेणी में खत्म कर दिया जाएगा। तो महाराज किस श्रेणी में खत्म होगा वो? किस श्रेणी में क्या? तुम्हारा वहां भाव किस श्रेणी का था? जैसे कि उसमें भी बड़ी चीज है, जो देश की सेना पे लगने वाले सैनिक हैं, देश की सेना पे लगने वाले सैनिक हैं, वो किसी को मार देते हैं, उनका भाव क्या था? देश की रक्षा करना। बिल्कुल सही। वही वहां तुम्हारा भाव अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, अपनी बीवी की रक्षा करना, खुद की रक्षा करने के लिए अगर मारते हो कोई दंड मिलता है? उसके बारे में नहीं महाराज कह सकते कुछ? दंड नहीं मिलता है, मिल ही नहीं सकता। जब देश का सैनिक वहां मार रहा है, उसे दंड नहीं मिल सकता, तो आपको भी दंड नहीं मिल सकता है। अच्छा, दंड की श्रेणी इतनी है? और क्या मतलब? यही श्रेणी नहीं, वही रूपरेखा है। दंड ऐसे गलत कैसे दे दोगे? बोलो। जैसे कि हमने
किसी जीव जंतु को जहां मारा। पे तुमने भाव पैदा कर लिया, मैं अपने लिए मार रहा हूं इसको अभी, हाँ तो दंड के आप भागी हो गए। अच्छा मैंने अपने लिए मारा ही नहीं, हाँ। तो दंड का मतलब क्या बचा? तो महाराज इस तरह से तो जो बुचर होता है, जो कसाई होता है, तो वो तो दिन भर जो है पशु पक्षी काटता रहता है। बेवकूफ आदमी वो क्यों काटता है? उसका कारण है ना उसके पास, क्यों काटता है? अच्छा बताओ। वो तो बेचने के लिए काटता है, लोग खरीदते हैं। वो व्यापार करता है, लेकिन खरीदने वाले खत्म हो जाएं, खाने वाले खत्म हो जाएं, तो उसे काटेगा वो। तो फिर वो काटेगा नहीं, फिर दूसरा व्यापार करेगा कोई। तो दंड भागी कौन? तो दंड का भागी महाराज जो खाएगा वही होगा फिर। यार साफ सुथरी बात ऐसी घुमा के क्यों कर रहे हो? आगे पूछो हमसे। हाँ अब पूछो। तो महाराज इस तरह से तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जहाँ पर हमारा भाव कैसा रहता है, कि किस तरह से हम सोचते हैं या फिर जो भी होता है। अरे तो हमने भाव इसलिए क्लियर किया ना, तुम्हारी बहन के साथ जोड़ किया। तुम्हारी बहन है, वो भी स्त्री है, तुम्हारे यंग एज में है, क्या तुम्हारा भाव होगा उसको? बोलो, क्या अपनी गर्लफ्रेंड के तरीके से देखो उसको? नहीं नहीं महाराज। क्यों नहीं देखोगे? वो बहन है, उसका दर्जा अलग है। तो वही चीज, तुम्हारा भाव बदल गया। बहन है मेरी। जब तुमने दुश्मन को दुश्मन तरीका मारा तो उसमें भाव जुड़ गया ना, तो विरोध कहाँ रहा? जी 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 यार कहाँ? पुण्य क्या है, पाप क्या है, आप बता पाओगे? हम नहीं बता पाएंगे महाराज। पुण्य जिससे लोग सहमत हो, जिसमें लोगों को लाभ, जिसमें अन्य लोगों को विश्वास हो, वो पुण्य। अच्छा। जिसकी लोग अपेक्षा करें, उपेक्षा करें, और जो गलत है वो क्या है? पाप। आदमी किस चीज की अपेक्षा करता है? हम पूछ रहे ना, पहले अन्य युग हो, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चल रहा कलिकाल युग, कलयुग। तो भाव भी लोगों के चेंज हुए, पूर्ण पाप की व्याख्या भी चेंज हुई। यहाँ पे पहले पुण्य वालों का सत्यवादी, क्या कहा जाता? सत्यवादी। सत्यवादी जो सत्य ही बोलेगा, झूठ बोलेगा ही नहीं, उसे क्या कहा जाता? सत्यवादी। वो सत्यवादी है। लेकिन वहां व्याख्या चेंज हो गई। काहे की व्याख्या? सत्य की। सत्य की क्या व्याख्या चेंज हो गई? क्यों? सत्य बोलने वाला ही सत्य बोलता है। हाँ बोलो। हाँ, तो सत्य बोलने वाला सत्य बोल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब हम आपसे पूछेंगे कि गाय सीधी रास्ते पे दौड़ रही, पीछे कसाई दौड़ रहा है, कसाई पीछे दौड़ रहा है, ठीक जी। वो अपना गढ़ लिए, गाय एक तिराया आ गया, एक व्यक्ति इधर खड़ा, एक इधर, इधर रास्ता, इधर रास्ता, गाय इधर मुड़ गई, और उधर एक सत्यवादी हरिश्चंद्र खड़े। कौन खड़े? सत्यवादी हरिश्चंद्र। वो सत्य बोले कि झूठ बोले कि नहीं? हाँ। उनसे पूछा कसाई ने, गाय किधर गई? हाँ। तो वो किधर बताऊं? तो दुविधा का विषय है महाराज। अगर बता देते हैं गाय इधर गई, तो गाय की हत्या हो जाएगी, एक निर्जीव प्राणी की हत्या हो जाएगी। झूठ बोलते हैं तो अपने धर्म से वो खराब हो जाएगा उनका धर्म। तो उन्हें क्या बोलना चाहिए वहां? अब सत्य क्या है? तुमने कहा सत्य बोलता वो सत्य है। हाँ। तो उसमें से सत्य क्या है? अब सत्य क्या बचा महाराज उसमें? हमको नहीं पता। गाय को मरवा देना सत्य है या गाय को बचा देना? जहां तक है गाय को बचा देना ही सत्य है, अच्छा काम है। सत्य की परिभाषा बदली ना। अच्छा। जहां जीव या जीव का धरती जीवन क्या है? जीवन महत्वपूर्ण। जीवन जीने के लिए जो भी हो सके वो महत्वपूर्ण, जो प्रक्रिया हो सके वो महत्वपूर्ण। इस सृष्टि में यहाँ पर क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जीवन। जीवन। जीवन को जितना से ज्यादा बचा दोगे वो महत्वपूर्ण है। अच्छा।
सत्य की परिभाषा बदली ना, जीवन बचाते हो, क्योंकि वो गाय ही नहीं, वो गर्भवती हो सकती है, उसके बच्चे होते, पूरी एक सृष्टि नष्ट कर दोगे तुम, वंश परंपरा नष्ट कर दोगे खाली गाय, उसमें कितने बड़े पाप के भागी होगे, जानकारी है? नहीं है। तो उसमें महाराज पाप तो लगेगा जीव हत्या का, ये कि एक तो गाय की हत्या हुई। सत्य बड़ा या जीव हत्या? सत्य बड़ा है महाराज, जीव हत्या क्यों बड़ी है? फिर अगर जीव हत्या, सत्य बोलने पे जीव हत्या हो जाए, हाँ, तो कौन सा बड़ा है? तो महाराज सत्य छोटा हो गया अगर जीव हत्या हो गई तो। वही चीज बोल रहे हैं, समय काल के अनुसार सत्य की स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन की स्थितियां नहीं बदलती। जीव सर्वश्रेष्ठ है, जीवन जहां से सुरक्षित हो सके वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्य है जी। और जो सत्य वो ब्रह्म है। अच्छा, सत्य ही ब्रह्म है। क्यों? हम नहीं कहते हैं, हम खुद कहते हैं ना, हम लोग। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, ये तो कहते हैं ना। सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म। ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म, हाँ, जो सत्य है वो ब्रह्म है। सच बोलो, ब्रह्म बोलो। जो सच बोलता है वो वाणी किसकी बोलता है? ब्रह्म की। हाँ, तो इसका मतलब राम नाम सत्य सही बोलते हैं लोग। जैसे उनने कंधा पे लोग कहते हैं सत्य क्या है संसार में, पूछ लेते कुछ लोग विडम्बना पूर्ण। हाँ, वही महाराज बताइए सत्य क्या है। सत्य की खोज के लिए बहुत ऋषि मुनि भटके हैं, बन बन तपस्या की है। नहीं, मैं भी भटका हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी भटका हूँ। हाँ, तो तपस्या मैंने भी की है। हाँ, तो सब सत्य की ही खोज में रहे हैं। हाँ। तो महाराज बताइए सत्य क्या है? सत्य जिसका विनाश नहीं। अच्छा, जो नाशवान है वो सत्य। राम का नाश नहीं है, इसीलिए कहा जाता कंधा पे अर्थी रखते हैं चार लोग और क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। सत्य क्या है? राम सामने सत्य चल लो, बोल रहे हर अर्थी के साथ बोल रहे, लेकिन उसे बोल दिए कि जो कुछ नहीं है। क्या है? सत्य। सत्य आजकल ये है। वो अर्थ है ना, सत्य नहीं है। सत्य तो सत्य ही रहेगा। ये हमारी भावनात्मक दृष्टिकोण है, सोच की स्थिति, वही स्थिति समझाने की बात की है पहले। जिस दृष्टिकोण से उस सत्य को परखोगे वो वैसे सत्य नजर आएगा। दृष्टिकोण बदल लोगे तो सत्य अलग होगा। उसके लिए कहावत छोटी सी मेरे महाराज जी ने कही थी, निगाहें बदली नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। अच्छा, ठीक है।